बीपीएससी चैनल बाय अयाज सर। तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रीनलैंड प्लेसेस इन न्यूज़ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली, अक्सर आप न्यूज़ चैनल पे देख रहे होंगे। तो क्यों ये इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में हम आज देखेंगे कि प्रीलिम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और साथ ही साथ मेंस में भी इस ग्रीनलैंड से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, अभी प्रीलिम्स के लिए देखते हैं। तो अगर हम लोग ग्रीनलैंड की बात करें तो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में क्या है, सैंडविच्ड है। ऊपर में क्या है, आर्कटिक सर्कल, और नीचे में हमारा क्या है, अटलांटिक सर्कल। तो आपको ध्यान में रखना है इसका बॉर्डर कि किस किस कंटिनेंट को, इधर यूरोप है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में इधर मेनली कनाडा है, ऊपर में आर्कटिक सर्कल है। अब अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, तो याद रखिएगा कि ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है डेनमार्क। तो डेनमार्क ये एक ऑटोनोमस कंट्री है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है, डेनमार्क। तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन किस कॉन्टिनेंट के अंदर में आता है ये आता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। अब ये डेनमार्क जो इसकी कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन क्यों फेमस था, क्योंकि COP15 यहाँ पे हुआ था। अब इसी ग्रीनलैंड में अमेरिका का क्या है, थूले एयरबेस, इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया, पिटुफिक स्पेस बेस। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये डेनमार्क जो था, डेनमार्क से कुछ डेंस लोग थे जो यूरोपियन जो भारत में आए थे, जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं। तो उसी में डेंस फैक्ट्री के बारे में पूछता है कि पहली डेंस फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश हुई, तो ट्रैंक्यूबार में, तमिलनाडु में पहली डेंस फैक्ट्री 1620 में एस्टैब्लिश हुई थी। और बिहार की बात करें तो 1774 में पटना में, नेपाल की कोठी एक जगह है बोरिंग रोड में, तो वहाँ पर हमारा सॉल्ट पीटर का, शोरा का फैक्ट्री डेंस लोगों ने लगाया था। तो दोनों एंगल हम समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कि इसका लोकेशन क्या है, दैट इज सैंडविच्ड बिटवीन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन। और ज्योग्राफिकली ये किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का। तो इसको तो एकदम ब्लड में मिला लो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर में आता है कौन, ग्रीनलैंड, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आएगा। फिर सराउंडिंग वाटर बॉडीज कौन कौन है, आर्कटिक ओशन है, ग्रीनलैंड सी है, डेविस स्ट्रेट है, बेफिन बे, ये सबको देख लो। और ये एक डेनिश कॉलोनी है, डेनमार्क के कंट्रोल में आता है ना, तो ऑटोनोमस टेरिटरी है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ये है गनबजॉर्न फील्ड करके इसको याद कर लो। गनबजॉर्न फील्ड इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ग्रीनलैंड। और इसका कैपिटल क्या है, नुक। तो नुक इसका कैपिटल है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए, क्वेश्चन आएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय।